बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि एसपीएसएस पर जो है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैसे करते हैं। पहले ये चीजें तकरीबन आप देख चुके हैं। ये हमारे पास एसपीएसएस है, ये पहले जो फाइल हमारी खुली हुई है, हम इसको छोड़ के हम नई फाइल बनाएंगे। ये हमारा एसपीएसएस की ये जो फाइल खुल गई है, ये डाटा व्यू है, ये वेरिएबल व्यू है। ये हमारे पास हम यहाँ पे अब एसपीएस जो हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 39 है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का, जो चैप्टर नंबर 10 में हम कर चुके हैं पहले, उसी को मैं देखता हूं और आपको तरीका बताऊंगा कि एसपीएसएस पर उसको कैसे हम टेस्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉफी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, द टिपिकल अमेरिकन कॉफी ड्रिंकर कंज्यूम्स एन एवरेज ऑफ 3.1 कप्स पर डे। 3.1 कप्स per day. A sample of 12 senior citizens revealed that they consumed the following amounts of coffee reported in cups yesterday. कि उन्होंने 3.1 कप है, 3.3 कप है, 3.5 कप्स, 2.6 कप्स और and so on 3.2 cups. At the 0.05 significance level, does this sample data suggest there is a difference between the national average and the sample mean from senior citizens? अच्छा, अब हमको कहता है कि ये जो हमारा 3.1 वाली जो रिजल्ट आया हुआ है, उसको आप टेस्ट करें कि क्या वो डिफरेंट है इस वाले से या इसके इक्वल है। ठीक है, अब इसको अगर हम आपको याद हो तो हम हमारे पास जो बनता था इसका H0 और H1, तो वो इसके मुताबिक बनेगा कि H0 हमारा है म्यू इज इक्वल टू 3.1 और H1 क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू 3.1। ये पहला स्टेप जो है वो आप कर चुके हैं, आपको तरीका भी आता है कैसे होता है। तो उसके बाद अल्फा की वैल्यू उसने दे दी है 0.01, 0.05। अब हमने ये जो वाला टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हमारे पास टेस्ट है, वो हमने टेस्ट करना है एसपीएसएस के जरिए से। अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले तो ये डाटा जो है 3.1, 3.3, 3.5, ये डाटा हम एंटर करेंगे एसपीएसएस के अंदर। उसके बाद अल्फा की वैल्यू उसने दे दी है, हमने अल्फा की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे। अब ये वाला डाटा जो है हम इसको एंटर करेंगे एसपीएसएस के अंदर। मैंने एसपीएसएस को खोला। एसपीएसएस में आपको याद होगा हमारे पास ये दो व्यू है, डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू। तो डाटा व्यू जो होता है, वेरिएबल व्यू में सबसे पहले वेरिएबल यहाँ पर लिखते हैं, वेरिएबल का नाम हम लिखते हैं कप्स। मैंने वेरिएबल का नाम लिखा कप्स, और उसके बाद इसकी वैल्यूज सारे अगली भी आ गई है। मैयर इसकी जो है हमारे पास इस स्केल है, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू है, और लेबल में हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कॉफी कप्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम डाटा व्यू में जाकर ये सारी वैल्यूज हमने एंटर करनी है। जैसे है जी 3.1 3.3 है, 3.1 3.3, उसके बाद है 3.5 2.6, 3.5 2.6 और 3.2। ये हमारे पास 12 लोगों का डाटा एंटर हो गया। मैं इसको सेव करता हूं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 39, मैं इसी के नाम से सेव करता हूं। अच्छा, अब हमने कैसे इसका एनालिसिस कैसे करना है। हमारा H0 की जो म्यू की वैल्यू है 3.1 है ये वाली, और अल्फा की वैल्यू 0.05 की। दो बातें आपको याद होनी चाहिए। हम एनालाइज में गए, एनालाइज में जाकर कंपेयर मीन्स में गए, और यहाँ पर है 1 सैंपल टी टेस्ट। हमने 1 सैंपल लिया है, 2 सैंपल नहीं है। 2 सैंपल चैप्टर 11 में जाकर करेंगे। 1 सैंपल टी टेस्ट लिया। इसमें टेस्ट वेरिएबल कौन सा हमारा, वो कप्स है, और यहाँ पर टेस्ट वैल्यू कौन सी, यहाँ पर जो 3.1 थी, 3.1 टेस्ट वैल्यू हमने यहाँ डाल दी। और ऑप्शन में जाकर हम देख सकते हैं जिसे ये 95% कॉन्फिडेंस जो इंटरवल है, अल्फा की वैल्यू 0.05 जब हम निकालेंगे 1 से तो 0.95 रह जाएगी, तो ये 95% बन गया। ये 95% ठीक है। अगर यहाँ पर हमारे 90% होता या कोई और परसेंटेज होती तो हम यहाँ पर चेंज कर सकते थे। कंटिन्यू किया और ओके किया। ओके करने से सबसे पहले 1 सैंपल स्टैटिस्टिक दे दी, उसने मीन निकाला 3.4250। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 0.60772, स्टैंडर्ड एरर उसने निकाला। उसके बाद उसने टी टेस्ट 1 सैंपल टेस्ट की वैल्यू दे दी। टेस्ट वैल्यू है 3.1, ये H0 H1 वाली वैल्यू है। और हमने इसको लिखा सिग्निफिकेंस 2 टेल, जिसने 2 टेल किया है
टू टेल आपको याद होगा, जब हमारा नॉट इक्वल टू होता है तो ये टू टेल होता है। तो ये टी की वैल्यू उसने कैलकुलेट की 1.853 आ गई। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 11 आ गए, वो अब आपको याद होगा 12-1 हमने करना था। उसके बाद ये जो उसने लोअर और अपर जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल भी निकाल दिए। उसके बाद वन सैंपल टी टेस्ट की जो ये रिजल्ट दिया उसने, टेस्ट का रिजल्ट जो है, ये जो पी वैल्यू दी है 0.091, ठीक है। सबसे पहले टी की वैल्यू आ गई, फिर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आ गया, उसके बाद उसने प्रोबेबिलिटी वैल्यू कैलकुलेट कर दी है। तो पी वैल्यू कैलकुलेट करने का तरीका भी आपने देख लिया होगा। पी वैल्यू इसने कैलकुलेट करके दे दिया है। अब हमने क्या करना है, पी वैल्यू को कंपेयर करना है अल्फा से। पी वैल्यू को अल्फा से कंपेयर करना है। पी वैल्यू 0.091 और हमारा अल्फा था 0.05। तो पी वैल्यू, इफ पी वैल्यू इज लेस देन अल्फा, यानी कि 0.091 अगर लेस देन अल्फा हो तो हम एच नॉट को रिजेक्ट करते हैं, अदरवाइज एच नॉट को एक्सेप्ट करते हैं। अब चूंकि ये अल्फा से लेस नहीं है, इसलिए हमने अल्फा एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 3.1। तो ये हमारा रिजल्ट जो है, हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया। ये एसपीएसएस के जरिए से हमने रिजल्ट लिया। आप लोगों ने पहले भी इसको किया होगा। इसके जो रिजल्ट्स हैं, हम इसको इसके रिजल्ट्स में भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है चैप्टर, ये इसकी वैल्यूज आ गई। एच नॉट है म्यू इज इक्वल 3.1, एच 1 है म्यू इज नॉट इक्वल 3.1। उसके बाद उसने एक्स बार निकाला, एक्स बार की वैल्यू कितनी हमारी आई थी वो भी हम देखते हैं कि एक्स बार 3.425, ये बिल्कुल ठीक आ गया। एक्स बार की वैल्यू आ गई, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गई। टी की वैल्यू उसने 1.853 इसने दी है, हमारी टी की वैल्यू 1.853 ही निकली है, ठीक है। अब उसने कहा डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट, देखें एच नॉट को डू नॉट रिजेक्ट एच नॉट कहा उसने। तो इसका मतलब है हमने एच नॉट को एक्सेप्ट कर लिया कि म्यू इज इक्वल टू 3.1। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो उनका जो नेशनल अमेरिकन का जो नेशनल लेवल का जो रिजल्ट है 3.1 है, ये सैंपल भी यही बता रहा है कि हाँ वो 3.1 कप्स पर डे कॉफी जो है वो कंज्यूम करते हैं। तो ये तरीका है जी वन सैंपल टी टेस्ट का टेस्ट करने का। आप सिंपली जो है वो क्वेश्चन में जाकर डाटा एंटर करेंगे पहले उसका, उसके बाद उसको टेस्ट करेंगे। ये तरीके से इंशाल्लाह जितने भी क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर के हैं वो आप सब लोग आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जितने भी ये डाटा वाले क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ये सारे आप लोगों ने सॉल्व करने हैं इसी तरीके से। ये आपकी एक्सरसाइज जो है आपने ये देखें, ये हमारे पास जैसे 39 है, 40 है, ये सारे वैल्यूज इनकी दी हुई है। जितना भी डाटा दिया ये सारा डाटा एसपीएसएस में पहले हम एंटर करेंगे। ये जो बाकी क्वेश्चन है वो छोड़ देंगे। जहां पे डाटा नहीं दिया हुआ वहां पे जी टेस्ट भी लगता होगा कहीं पे, तो हमने जी टेस्ट की बजाय सिर्फ टी टेस्ट वाले क्वेश्चन हैं ये वाले, ये सारे करने हैं। चाहे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आखिर तक जितने भी हैं ये सारे के सारे करने हैं। ये इसमें यहाँ पर भी जैसे क्वेश्चन नंबर 19 है, 20 है एंड और सो ऑन। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आखिर तक जितने भी हैं आपने इनको सॉल्व करना है। जी मोहम्मद हुसैन कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो पूछ सकते हैं। अभी दोबारा देख लें। हमने सिंपली क्या करना है, ये डाटा है एसपीएसएस में जाके एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पे एनालाइज में गए, वन कंपेयर मीन्स में गए, यहाँ पे वन सैंपल टी टेस्ट में गए। यहाँ पर आपका जो टेस्ट वेरिएबल है उसको यहाँ पर मूव किया, ये यहाँ लेफ्ट पे पड़ा हुआ है विंडो में, इसको यहाँ पे मूव किया। ऑप्शन में जाकर यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल परसेंटेज 95% दी, क्योंकि हमारा 5% जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। कंटिन्यू किया और यहाँ पे टेस्ट वैल्यू 3.1 दे दी, जो हमारे एच नॉट की वैल्यू है म्यू की वो दे दी और ओके कर दिया, तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। ये आपका ये जो SIG सिग वैल्यू है ये पी वैल्यू होती है, ये सिग जो है पी वैल्यू है, इसलिए आपने इसको पी वैल्यू के लिहाज से देखना है। पी वैल्यू अगर 0.05 से लेस है तो हमने एच नॉट रिजेक्ट करना है, और एच नॉट अगर ये पी वैल्यू से लेस नहीं है तो हम एच नॉट को एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर चूंकि एच नॉट हमारी जो पी वैल्यू है वो सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 से लेस नहीं है, इसलिए हमने एच नॉट को रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उसको एक्सेप्ट कर लिया है।